कोर्ट में जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसे लेकर विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ये एनडीए की साजिश है और वोटर्स को हटाने का काम किया जा रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इलेक्शन कमीशन किसी राजनीतिक दल से सुझाव लेकर के अपने उनके विचार है कि कैसे हम और इसको पारदर्शी करें। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार है कि वो समय लेकर के उनसे जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन दे और अपना आर्गुमेंट करे। अभी इंडिया ब्लॉक के बहुत से लोग इलेक्शन कमीशन गए थे और अपनी बात को रखे थे। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन उन बातों को देखेगा, एड्रेस करेगा, जो समस्याएं हैं उसका कैसे निदान निकाला जाए। हाँ, तो 2-4 और पप्पू यादव पर केस होगा सरकारी काम में बाधा देने का, और क्या हो सकता है। उन लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं है ना ये सब चीजों से। ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। बीएलओ को घुसने नहीं दो, वीडियो को घुसने दो, ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का बयान दे, अरे आपको अपनी बात कहना है, बेचारा बीएलओ को क्या गलती है? आपको अपना बात करना है, आप जाइए इलेक्शन कमीशन, अपनी बात को कहिए, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। संविधान में प्रावधान बने हुए हैं ना। इस तरह से अनार्की करना, इस तरह से अनार्की जैसा बात करना, ये कोई सभ्य आदमी का, सभ्य राजनीतिक दल के व्यक्ति का कोई काम करने का तरीका है? बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं इंडिया गठबंधन में साथ थे, लेकिन इंडिया गठबंधन अपने लोगों को साथ रखने में सक्षम ही नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे सब टूट रहा है। कभी इंडिया का आई चला जाएगा, फिर एन चला जाएगा, फिर डी चला जाएगा। डोमिसाइल नीति पर जो छात्र हंगामा कर रहे हैं, इसकी अगर घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। देखिए, ये एक बहस का सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी बिहार सरकार नौकरियां ज्यादा निकाल रही है, तो लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ, हमारे राज्य में निकल रहा है तो हमको डोमिसाइल हमारा लागू होना चाहिए। लेकिन जहाँ रिजर्व कैटेगरी है वहाँ डोमिसाइल नीति लागू है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ डोमिसाइल नीति नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारे दूसरे राज्यों में जो निकलता है वैकेंसी, उसमें भी हमारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए भी दूसरे राज्यों में डोमिसाइल नीति है। तो हम अगर हमारे बच्चे को सिर्फ बिहार के बाहर मौका बंद हो जाएगा तो ये रेशियो देखना पड़ेगा कि कितना फायदा और कितना नुकसान है। ये सब बहस का मामला है। अब किसी एक साल के लिए, 2 साल के लिए अगर हमारे यहाँ बहालियां निकल रही हैं और फिर पूरे राज्य में अगर इसी तरह से बिहार को रोक देगा तो कितने लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज देख करके करना है। तत्काल कुछ फायदा पाने के लिए आगे का भविष्य को खराब कर देना, इस सब चीज को बैलेंस करके। अभी तो तेजस्वी जी जो है सरकार में, तो उनको आना है नहीं, सब चीज की घोषणा किए जा रहे हैं। हम बिजली माफ कर देंगे, हम ये कर देंगे। अभी कुछ दिन में देखिएगा, जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो बोलेंगे कि हम सब यहाँ से एक आकाश से तारा ला करके भी देंगे। देखिए भाई, प्रोवोक नहीं, they are not using their brain कि it is in the interest of public student और it is in the interest of other people। भाई, हमारे राज्य में अगर आप डोमिसाइल कर दीजिएगा तो बाहर दूसरे भी बिहारी को बंद कर देंगे। तो हमारे यहाँ नौकरियां अभी कितनी आ रही हैं, भविष्य में कितनी नौकरियां आएंगी।